दूसरी बात, आपने आंकड़े दिखाए मुसलमान कितने परसेंट किसको वोट देता है। अगर मोदी जी इतने हितैषी है तो बीजेपी को मुसलमान वोट क्यों नहीं देता। प्लीज पार्टी जो मैं नहीं बोलता किसी के बीच में। आप अपनी पार्टी के वोट घटाते रहिए ऐसे ही, भगवान आपको बहुत सारी और किसी के बारे में आपने बोला। अब आप देखिए, सवाल यह है कि आपको यहाँ पर कितना कंटिन्यू करना चाहिए, चैनल को कॉल लेना होगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस बहस को कंटिन्यू। यही नहीं, अभी और सुनिए। सत्यप्रकाश जी बोलिए। सत्यप्रकाश जी और और डॉक्टर ज्योत सर। प्रोफेसर जल्दी से बताइए कि आप लोग क्या मूड में हैं? एक से चलिए आप चलिए, चलिए शाहीन बाग बना देंगे। हम चलिए ठीक है, मुश्किल है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। प्लीज रिमूव दिस मैन। इनको बोलिए, आपको इतना भी लिहाज नहीं है कि दूसरे पैनलिस्ट को बोलोगे आप? ये तो भागना हो गया, तो भाग के चले, जवाब नहीं है कांग्रेस पर। बैठिए बैठिए, मुझे आपसे सवाल करना है। ये फंस गया सी आपसे सवाल करना है मुझे। बीजेपी का प्रवक्ता सरेआम धमकी दे रहा है कि मैं बोलने नहीं दूंगा। मुझे आपसे सवाल करना है। एक मिनट सर, रुक जाइए। चलिए नहीं, चलिए बहुत देखे आप जैसे दुख का खत्म नहीं होता बे। अब जिस तरह से मन करे उस तरह से देख लेना। कल पार्लियामेंट जिस तरह से मन करे उस तरह से देख लेना, और जहाँ मन करे वहाँ देख लेना। आलोक भाई अच्छा सुनिए सीनियर है सर, पहले तो आप कमलनाथ से अपना सुलझा लीजिए। सुलझा रखा है मैंने कमलनाथ से पहले सुलझा लीजिए। अच्छा आलोक शर्मा, मेरा मुंह मत लगो, मैं आपको सम्मान दे रहा था। आपने अपनी बात रखी, मेरे बीच में आप लगातार बोल, और मैं आपसे डरने वाला नहीं हूं। आप जैसे लोगों को बहुत देखा है। अच्छा, मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं आपसे कह रही हूँ, प्लीज फिजिकली अग्रेसिव मत हो रही है, बैठ जाइए। मैं आपको बता रही हूँ, इनको एक पसमानदा मुसलमान नहीं भाता। मैं पसमानदा हूँ, इसलिए मुझे गाली देते हैं। मुझे बोलने अब आप तो इतना ही चुप हो जाइए। फिजिकली अग्रेसिव हो रहे हैं आप। सर मुझे सत्यप्रकाश जी, डॉक्टर बोलने ज्योत सर। दीजिए, बोलने दीजिए। आप बोल लीजिए। दोनों तो अंडर का मतलब लग रहा है कि मामला इनके लिए ठीक है। वेट हम राजनीति, हम इस पे पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं मीना जी, हम इस पे पॉलिटिक्स जो नहीं कर रहे लोग बिल के समर्थन में बोल रहे हैं, हाँ। वो मुझे टोटली कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। उनकी लाइन क्लियर नहीं है। शहजाद भाई ने कहा हम मुसलमानों के हित के लिए बिल ला रहे हैं, मुसलमान के साथ अन्याय हो रहा है, उन्हें न्याय देंगे। फिर शहजाद भाई साथ के साथ ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, कर्नाटक में 4% आरक्षण क्यों दे दिया मुसलमान? क्योंकि वो संविधानिक नहीं है। एक क्योंकि वो संविधानिक नहीं है। बीच में नहीं, देखो बीच में नहीं, सबके बीच में मत बोले करो। मैंने नहीं बोला। शहजाद भाई कह रहे हैं कि मोदी जी से बड़ा हितैषी कोई मुसलमान का है ही नहीं। लेकिन जो मोदी जी के दो सहयोगी हैं, टीडीपी और जेडीयू, दोनों को मोदी जी पसंद है। दोनों शर्त लगा रहे हैं, दोनों अपने सुझाव दे रहे हैं। हम सुझाव दे रहे हैं तो हम खलनायक हो गए, टीडीपी और जेडीयू सुझाव दे रहे हैं तो ये नायक हो गए। दूसरी बात, आपने आंकड़े दिखाए मुसलमान कितने परसेंट किसको वोट देता है। अगर मोदी जी इतने हितैषी हैं तो बीजेपी को मुसलमान वोट क्यों नहीं देता? बल्कि जब सहयोगी जब मोदी जी गठबंधन करते हैं, उनके वोट भी घट जाते हैं, जेडीयू के वोट भी घट जाते हैं। मोदी जी एक भी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं देते लोकसभा का? आपके वोट घट जाते हैं, लेकिन बहुत बड़े हितैषी हैं सत्यप्रकाश जी। और मोदी जी लास्ट एक खुल के आप समर्थन नहीं दे रहे हैं। हाँ, दो बात पूरा कर लिया। चुनाव में मोदी जी ये क्यों कहते हैं, अगर हम हार गए तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस छीन लेंगे, कमरे छीन लेंगे। क्यों कहते हैं भैया? जाके जवाब दीजिए। आपके वोट घट जाते हैं वो कह रहे हैं। भाटी जी एक खुल के वर्ग, नहीं बोल रहे सत्यप्रकाश जी, आप एक वर्ग ऐसा है इस देश में, आपके पूरे इंडी ब्लॉक में, जो भारत के मुसलमानों के साथ 70 सालों से खिलवाड़ करता आया है। उसका दस्तावेज है सच्चर कमेटी, उसकी रिपोर्ट 2006 में आई। और आप मुसलमानों को इस देश में डराते हैं, उनको मुख्य धारा में आने नहीं देते हैं। चाहे हमारे नीतीश कुमार जी हो, चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो, जिनका प्रयास ही रहा और नारा रहा, विश्वास दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो आप इसमें ताक झांक करते, ये बात समझ में आती है। रही बात कि हमारे सुझाव की और टीडीपी के सुझाव की, हमारा सुझाव सकारात्मक होता है, आपका सुझाव नकारात्मक होता है। आपका सुझाव यदि मानते रहे तो आप तो कल कहते मोदी जी आप इस्तीफा दे दो। पंडित जी को पथ और प्लीज भाटी जी, मैं नहीं बोलता किसी के बीच में। बहुत बढ़िया। नहीं, मैं नहीं बोलता। तो आप ऐसा सुझाव देते कि मोदी जी आप सत्ता छोड़ दीजिए, हम लोग चला लेंगे। वास्तविकता यह है कि जो वक्फ बोर्ड जिस महान मकसद के साथ 54 में बना, 55 में संशोधन हुआ, 2013 में हुआ, समाजवादी पार्टी और लालू प्रसाद जी की पार्टी राजद के कान पे जू नहीं रहेंगी कि 2013 में किस छिपे रास्ते से क्या दे रहे थे। आज अगर उसको व्यापक एक परिभाषा दी जा रही है, पारदर्शिता लाई जा रही है कि किसका जमीन किसका है, किस मकसद से किया गया है, कौन सा जमीन कब्जा है, तो उस पर इनके पेट में दर्द हो रहा है। आलोक शर्मा जी का तो शब्द होता है लगातार कि मामा जी के घर से लाए थे, दादाजी के घर से लाए थे, फलना के घर से लाए थे। ये कांग्रेस पार्टी किसके घर से आई थी और किसके लिए जमीन लेकर आई थी, ये आलोक शर्मा जी नहीं बताएंगे। अब शब्दों की भरमार है आपकी,
मैं बिल्कुल आज आपका इस बात पर विरोध करूंगा कि आपके कम से कम लगातार डिबेट देखता हूं, हर अपशब्द हर एंकर को टारगेट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसा दौर है आलोक शर्मा जी, बुद्धि फिर गई है कांग्रेस की। देश कहता कुछ और है, कांग्रेस समझता कुछ और है। मैं उत्तर देना चाहूंगा। दिल्ली की जनता मुस्लिम अंजुमन ने जो टी शर्ट जारी की है वो उसके बारे में खबर आपको दिखा रहे हैं हम इस वक्त। आप अपनी पार्टी के वोट घटाते रहिए ऐसे ही, भगवान आपको बहुत सारी और जो हालत है वो पार्टी देख ही रही है। आप देखिए मुस्लिम अंजुमन ने वक्फ बोर्ड को लेकर टी शर्ट जारी किया है। मुझे लगता है कि अब मतलब इसको ये आज तक को तय करना होगा कि हम इस तरह के प्रवक्ता को यहाँ बिठाना चाहते हैं या नहीं बिठाना चाहते हैं। क्योंकि आकर आज तक पर चैनल पर और एंकर पर इस तरह से लगातार हमला करना मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है और हम लोगों को ये बर्दाश्त करने की जरूरत है। क्योंकि इस व्यक्ति को लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, अपनी बात कहकर जाते हैं। 6 बजे भी बोल कर गए हैं, 6 बजे भी बोल कर गए हैं, 8 बजे भी बोल के जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई भी इस तरह से बदसलूकी नहीं करता है और फिजिकली इंटिमिडेट करने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन आप शारीरिक रूप से भी अग्रेसिव होकर डिबेट में जिस तरह से व्यवहार करते हैं ये शर्मनाक है और मैं इसको पूरी तरह से पोस्ट करती हूँ। हर किसी के बारे में आपने बोला। अब आप देखिए, सवाल ये है कि आपको यहाँ पर कितना कंटिन्यू करना चाहिए। चैनल को कॉल लेना होगा क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस बहस को कंटिन्यू करना। आई एम रियली सॉरी। इस तरह के व्यक्ति को झेलने के लिए मैं मजबूर नहीं हूं। गजब बेइज्जती है जो इस तरह से मुझे फिजिकली और वर्बली अब्यूज करे मेरे शो पर। आई एम एब्सोल्युटली आपने किया है। सत्य प्रकाश मिश्रा ने आकर आपको रोका है। चलिए हटिए। सत्य प्रकाश मिश्रा ने आपको